देखिए आज हमारा टॉपिक है गति, मोशन। तो गति के बारे में देखते हैं क्या है गति। सबसे पहले देखिए मेरे पास 3 पॉइंट है। एक हमारे पास ए पॉइंट है, एक मेरे पास बी पॉइंट है और एक मेरे पास सी पॉइंट है। ठीक है, ए बी सी। तो जो गति होती है, गति क्या होती है कहने का मतलब है किसी वस्तु को पहले यहाँ पर लाए, फिर यहाँ पर लाए, फिर यहाँ पर लाए, उसकी स्थिति में परिवर्तन हो रहा है। पहले ए पॉइंट पर थी, फिर बी पॉइंट पर आ गई, फिर सी पॉइंट पर आ गई। यही हमारी क्या कहलाती है, गति कहलाती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं कह दूँ, ये मेरा क्या है, नवाबगंज है। ठीक है, नवाबगंज। ये मेरा क्या है, यहाँ पर बरेली है, और यहाँ पर क्या पड़ा, ये पड़ा रठौरा यहाँ पे। ठीक है, जब आप चलना स्टार्ट करते हैं, पहले मतलब आपको बरेली जाना है तो पहले आप क्या करेंगे, पहले नवाबगंज से चलेंगे, कहाँ पर जाएंगे, रठौरा, फिर कहाँ पे आएंगे, बरेली। तो पहले नवाबगंज और रठौरा के बीच में जो आपका परिवर्तन हुआ वही हमारी क्या हुई, गति। रठौरा के और बरेली के बीच में जो परिवर्तन हुआ वही हमारी क्या हुई, गति हुई। कहने का मतलब गति करने के लिए दूसरी चीज है, हमें समय की बहुत जरूरत पड़ती है। कहने मतलब नवाबगंज से लेके रठौरा जाऊंगा तो कुछ ना कुछ समय लगेगा, कहने मतलब 1 घंटा 2 घंटा जो भी लगेंगे, वही हमारा क्या कहलाएगा, समय के साथ उसकी स्थिति में परिवर्तन। अगर रठौरा से मैं बरेली जाऊंगा तो क्या बनेंगे, तो कुछ और समय लगेगा। तो कहने में रठौरा से बरेली के बीच में उसकी स्थिति में जो परिवर्तन होगा वही हमारी क्या कहलाएगी, गति। अब नवाबगंज से मैं बरेली जाऊंगा, नवाबगंज से बरेली तक का 1 घंटे का या 2 घंटे का जो भी समय लगेगा, तो नवाबगंज से लेके बरेली तक मैंने जितनी स्थिति तय की वही मेरी क्या कहलाती है, गति, गति कहलाती है। तो सबसे पहले देखिए बात करते हैं विराम, रेस्ट। अगर कोई वस्तु में कोई वस्तु है अपनी पोजीशन में रुकी हुई है, वहीं पे उसकी स्थिति में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, वो हमारी वस्तु किसमें कहलाती है, विराम में। कहने का मतलब है मैं नवाबगंज में हूँ, नवाबगंज में ही खड़ा हूँ, वो मेरी क्या हो गई, स्थिति कैसी हो गई, विराम में हो गई। कहने का मतलब उसकी स्थिति में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ। जैसे मेरे हाथ में ये क्या है, चौक है, मैं चौक को पकड़ के मैं यहाँ पर चलाया, तो आप मुझसे कोई पूछेगा बताओ चौक ने गति करी, तो मैं कहूँगा नहीं करी। तो उसके साथ कुछ परिवर्तन नहीं हुआ, परिवर्तन किसमें हुआ, मुझमें परिवर्तन हुआ, मैं यहाँ से यहाँ तक आया। ठीक है, तो उसकी स्थिति में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। नवाबगंज में आप खड़े हैं, नवाबगंज में ही खड़े रहेंगे, तो उसकी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं है, तो वो हमारी क्या कहलाएगी, विराम में कहलाएगी, रेस्ट में। नेक्स्ट आता है आपका गति, मोशन। मोशन क्या होती है वो मैं आपको बता चुका हूँ कि उसकी स्थिति में समय के साथ जो परिवर्तन होता है वही मेरी क्या कहलाती है, गति कहलाती है। और गति करने के लिए समय की बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है। बिना समय के गति नहीं हो सकती है और बिना गति के समय नहीं हो सकता। ठीक है, तो कहने के बाद नवाबगंज से लेकर रठौरा तक मुझे कुछ ना कुछ समय लगेगा, तो समय तो निश्चित हो गया, समय तो गति करने के लिए समय लगेगा। ठीक है, तो नवाबगंज से लेकर रठौरा तक मैंने अपनी स्थिति को परिवर्तित किया। कहने का मतलब है नवाबगंज से रठौरा तक जो भी स्थिति परिवर्तन करने में जितना समय लगेगा वही मेरा क्या कहलाएगा, गति कहलाएगा। ठीक है, अब रठौरा से नवाबगंज के पास में जाऊंगा तो रठौरा से लेकर बरेली तक जो स्थिति में जो परिवर्तन होगा बी से लेकर सी पॉइंट तक वही क्या कहलाएगी, गति कहलाएगी। अब ए से बी तक जाऊंगा, फिर बी से सी तक जाऊंगा, तो ए से बी तक जाने में कितना समय लगेगा। ठीक है, बी से सी तक जाने में कितना समय लगेगा। तो हर पॉइंट पर क्या हो रहा है, स्थिति में परिवर्तन हो रहा है, किसके साथ, समय के साथ। तो किसी वस्तु की स्थिति में समय के साथ जो परिवर्तन होता है वही हमारी क्या कहलाती है, गति कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका सरल रेखीय गति, सिंपल लीनियर मोशन। सिंपल लीनियर मोशन क्या होती है, एक सीधी रेखा में की गई गति मेरी क्या कहलाती है, वो कहलाती है आपकी सरल रेखीय गति। अब देखिए यहाँ से नवाबगंज से लेकर रठौरा तक एक बिल्कुल सीधी लाइन है, बिल्कुल सीधी रेखा में तय की गई दूरी को ही हम क्या बोलते हैं, सरल रेखीय गति, सिंपल लीनियर मोशन। ठीक है, विराम का मतलब समझ गए। कहने का मतलब है कि किसी वस्तु में समय के साथ उसकी स्थिति में कोई परिवर्तन ना हो तो वो हमारी कहलाती है विराम में। कहने का मतलब वस्तु ए पॉइंट पर रखी है, कहने में नवाबगंज में है तो वो नवाबगंज में ही रहेगी, तो वो हमारी कहलाएगी किसमें, विराम में। कहने मतलब उसकी स्थिति में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ। ठीक, नेक्स्ट आती है गति। गति क्या होती है, अगर कोई वस्तु ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाती है, बी पॉइंट से सी पॉइंट तक जाती है, तो कहने का मतलब वो अपनी स्थिति को क्या कर रही है, बदल रही है। पहले ए पर थी, फिर हमारी बी पर आ गई, फिर सी पर आ गई। और दूसरी खास बात, ए से बी तक जाने में उसको कुछ ना कुछ क्या लगेगा, समय लगेगा। तो उसकी स्थिति में परिवर्तन के लिए उसके समय के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि कोई वस्तु अपनी स्थिति को परिवर्तित करती है तो उसके लिए क्या चाहिए, समय चाहिए।
तो हम क्या कह सकते हैं यहाँ पे कि किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन समय के साथ होता है, वही हमारी क्या कहलाती है, गति कहलाती है। ठीक है, सिंपल भाषा में कह सकते हैं कि किसी वस्तु की स्थिति में समय के साथ जो परिवर्तन होता है वही हमारी क्या कहलाती है, गति कहलाती है। नेक्स्ट आता है आपका सरल रेखीय गति, सिंपल लीनियर मोशन। सिंपल लीनियर मोशन का मतलब एक सीधी रेखा में तय की गई दूरी को ही हम क्या बोलते हैं, सरल रेखीय गति